बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उसी गांव से थोड़ा दूर एक पुराना रास्ता गुजरता था, जहां अक्सर व्यापारियों के कारवां आते जाते थे। उसी रास्ते के पास एक खुला मैदान था, जहां एक गधा और एक बकरी साथ रहते थे। गधे का नाम था ढोलू। वह कद में बड़ा, मजबूत और बेहद मेहनती था। दिन भर बोझा ढोता, व्यापारियों का सामान लाता ले जाता और बदले में थोड़ा सा चारा पा लेता। ढोलू सीधा सादा था, लेकिन उसे एक गलतफहमी थी। उसे लगता था कि जो ज्यादा बोलता है वही समझदार होता है। वही बकरी का नाम था चंपा। चंपा दिखने में साधारण थी, पतली सी, हल्के भूरे रंग की, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह ज्यादा बोलती नहीं थी, मगर जो भी बोलती सोच समझकर बोलती। वो जंगल, इंसान और जानवर सबको ध्यान से देखती और सीखती रहती थी। ढोलू को चंपा की ये चुप्पी बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन ढोलू ने हंसते हुए कहा, अरे चंपा, तुम इतनी चुप क्यों रहती हो? बिना बोले कोई क्या सीख सकता है? देखो मुझे, मैं हर बात पर राय देता हूँ, तभी तो सब मुझे जानते हैं। चंपा मुस्कुराई, कुछ नहीं बोली। ढोलू ने इसे अपनी जीत समझ लिया। एक शाम गांव में खबर फैल गई कि जंगल के दूसरे छोर से कोई चालाक शिकारी आ रहा है, जो जानवरों को फंसाकर ले जाता है। ये खबर आधी अधूरी थी, लेकिन डर फैलाने के लिए काफी थी। ढोलू ने जैसे ही ये सुना, उसने पूरे मैदान में ढोल पीटना शुरू कर दिया। भागो, सब भागो, शिकारी आ गया है। मैंने खुद सुना है। जानवर डर गए, हिरन छिप गए, खरगोश बिलों में घुस गए और पक्षी उड़कर दूर चले गए। चंपा ने ढोलू से पूछा, तुमने शिकारी को देखा है? ढोलू बोला, देखा नहीं, लेकिन सुना तो है, और सुनना ही काफी होता है। चंपा ने शांति से कहा, हर सुनी बात सच नहीं होती, ढोलू। लेकिन ढोलू ने उसकी बात अनसुनी कर दी। डर के कारण जंगल के जानवरों ने एक सभा बुलाई। ढोलू को बीच में खड़ा कर दिया गया, क्योंकि वही सबसे ज्यादा बोल रहा था। ढोलू ने लंबा भाषण दिया, मैं कहता हूँ, सब जानवर मैदान छोड़कर पहाड़ियों में चले जाए। मैं अनुभवी हूँ, मैंने बहुत कुछ देखा सुना है। सब जानवर उलझन में पड़ गए। तभी चंपा आगे आई। उसने सिर्फ इतना कहा, क्या हमने किसी को गायब होते देखा है? क्या कोई जाल मिला है? सब चुप हो गए। किसी के पास जवाब नहीं था। एक बूढ़ा कछुआ बोला, बकरी सही कह रही है, डर से पहले जांच जरूरी है। ढोलू को गुस्सा आ गया, अरे, ये छोटी सी बकरी हमें क्या सिखाएगी? उस रात चंपा चुपचाप जंगल की ओर गई। उसने पैरों के निशान देखे, जमीन को सूंघा और दूर से आवाजें सुनी। थोड़ी देर बाद वह लौट आई। सुबह होते ही उसने सभा में कहा, कोई शिकारी नहीं है। कुछ लकड़हारे आए थे, जो कल ही लौट गए। सब जानवरों ने राहत की सांस ली। ढोलू की आंखें झुक गईं। ढोलू को पहली बार एहसास हुआ कि ज्यादा बोलना बुद्धि नहीं और चुप रहकर सोचना कमजोरी नहीं होता। वह चंपा के पास गया और बोला, मैं बोझ तो उठाता हूँ, लेकिन लगता है दिमाग पर बोझ ज्यादा रख लिया है। चंपा हंसी और बोली, बुद्धि हल्की होनी चाहिए, ढोलू, तभी सही जगह काम आती है। उस दिन के बाद ढोलू बदला। वह पहले सुनता, फिर बोलता, पहले देखता, फिर राय देता। और चंपा, वह हमेशा की तरह शांत रही, क्योंकि उसे पता था कि सच्ची समझ को शोर की जरूरत नहीं होती। कहानी की सीख, मोरल ऑफ दी स्टोरी, ज्यादा बोलना बुद्धिमानी नहीं, सही समय पर बोलना बुद्धिमानी है। अफवाहें डर पैदा करती हैं, जांच सच लाती है। जो चुप रहकर सोचता है, वही सही दिशा दिखाता है। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।